हेलो दोस्तों। सो आई होप यार तुम लोग ये पूरी सीरीज बहुत ध्यान से देख रहे होगे और आई एम श्योर आपने लास्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हम लोग नेविगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? तो ये जो सेक्शन है ये उसी का नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें हम नेविगेशन को कंटिन्यू करेंगे और आप देखो, आपने अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आई एम 100% श्योर कि यार तुम लोगों ने कोई ना कोई वेबसाइट तो जरूर देखी होगी, कोई ना कोई वेबसाइट तुमने जरूर ब्राउज की होगी, राइट? अब देखो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, दैट इज बेसिकली द नेविगेशन। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नेविगेशन का कंप्लीट हम फाइनल आउटपुट बनाने वाले हैं और इसमें आप लोग ये देखोगे कि यार नेविगेशन आइटम्स जो बनाए जाते हैं या नेविगेशन के जो बटन्स बनाई जाती है, लिंक्स बनाए जाते हैं, इनको बेसिकली हम बनाते हैं ULNLI की मदद से, राइट? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लेना, उसमें ये नेविगेशन आइटम्स आपके आमतौर पर ULNLI की मदद से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो आप देखोगे कि यार मेरे पास में जो लास्ट वाला सेक्शन है, मतलब लास्ट वाला जो हम इसके अंदर एक ऑप्शन बनाएंगे, उस ऑप्शन को मैं एक अलग तरीके से डिजाइन करने वाला हूं। बाकी के जितने आइटम्स होंगे वो एक अलग तरीके से डिजाइन होंगे। तो आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करा करो और दूसरों के साथ शेयर करा करो, ताकि उनको ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख सके। ओके, चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड विल बी लर्निंग अबाउट द नेविगेशन। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी प्रॉपर तरीके से ये पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स को देख रहे हैं एंड काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को इससे मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में गाइस, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, हमने एक ये हेडर के ऊपर काम किया हुआ था और यहाँ हमने लोगो बनाया हुआ है और साइड में हमने नेविगेशन प्लान किया हुआ था। सो ये उसी सेशन का पार्ट 2 है एंड इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यार यहाँ पे जो अपन नेविगेशन है ना, यहाँ पे हम नेविगेशन के ऑप्शंस कुछ बनाने वाले हैं। अब वो नेविगेशन ऑप्शंस किस तरीके से बनने वाले हैं, कैसे दिखेंगे, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड फॉर नेविगेशनल ऑप्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स, let me just to show you one thing which I was talking in the last video and उस समय पे somehow it was not working. So let me just give you the idea what I was talking about. तो देखो, जैसा कि आप इसको जब आप छोटा करते हैं तो आप एक चीज को यहाँ पे फिगर आउट करोगे कि यार जो हमारा हीरो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एकदम ये लगा हुआ आ रहा है, राइट? यहाँ पे कोई आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा ना, ये आपके डिजाइन को थोड़ा सा खराब करेगा, ये देखो आप, राइट? बट ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, यार यहाँ पे एक गैप अपने को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे को गैप दिखाई देना चाहिए। अब ये गैप आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ आपको जब आप इसको छोटा करते हैं तो ये जो सेक्शन है ना, ये आपका हीरो सेक्शन है, राइट? तो ये हीरो जो हमने क्लास बना के रख रखी होगी, उसमें आप एक पैडिंग ऐड कर दो। जो आपका लेफ्ट से एंड राइट से आप कुछ पैडिंग एक आप दे सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है, देखो ये जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग दिख रहा है, आप इस तरीके का पैडिंग दे दो एंड टॉप बॉटम से आप इसको 0 रख लो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट मी जस्ट कम ओवर हियर, और मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे लिख के रख रखा हुआ था आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको ये हीरो क्लास देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देखो हमने ये पैडिंग मैंने ऐड किया हुआ था और मैं इसको अभी यहाँ से हटाता हूँ। तो आप देखो पैडिंग में मैंने दे दिया 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 3.2 रेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। देखो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे गाइस, राइट? अब आप अगर इसको थोड़ा कम ज्यादा करके देखोगे तो देखो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कुछ पैडिंग ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट द मोमेंट आप इसको छोटा करते हो, ये देखो यहाँ से भी आपको एक इक्वल पैडिंग दिख रहा है। जो प्रीवियस वाले केस में हमारे को बिल्कुल यहाँ से टॉप्स मतलब लेफ्ट एंड राइट से बिल्कुल एकदम चिपक के आ रहा था ना, तो ये उस तरीके से नहीं आ रहा है, ये देखो, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलो, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस वर्क ऑन दिस थिंग कि यार हमारे को किस तरीके से नेविगेशनल ऑप्शंस के ऊपर काम करना होता है। तो देखिए, नेविगेशन ऑप्शन पे काम करने के लिए आपको यार ये जो अपन ने नेव करके हमने ये बनाया हुआ था, ये सेक्शन, हमें इसके अंदर नेविगेशंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट? मतलब जो ऑप्शंस हैं जो आप दिखाना चाहते हो, उन चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। गाइस, एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखो कि जब कभी भी आप नेविगेशन ऑप्शंस बनाओगे ना, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करके देखना, आपको हर वेबसाइट के अंदर ये नेविगेशन ऑप्शंस
ULLI के कॉम्बिनेशन के साथ में दिखते हैं, राइट। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सेम ULLI का यूज करके हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो देखो UL, एंड मैं इसको एक नाम दे देता हूँ यार, जैसे मेरे पास में मेन नेविगेशन लिस्ट करके मैंने इसको एक नाम दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ एक लिस्ट आइटम्स बनाने हैं और उनके अंदर अपन एंकर टैग्स क्रिएट करेंगे। एंकर टैग्स इसलिए क्योंकि आपको अगर रीडायरेक्शन करना है कहीं पर तो आप उसको एंकर के थ्रू ही आप रीडायरेक्ट करोगे, मतलब आपको एक लिंक क्रिएट करना पड़ती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को बेसिकली 5 लिस्ट आइटम्स होने चाहिए और हर एक लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को एक एंकर टैग चाहिए, राइट। तो आप देखो इस तरीके से आपके पास में ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ आप हर जगह पे आप ये इस चीज को आप ऐड कर दो, हैश आप ऐड कर दो। अपने को ब्लैंक लिंक्स नहीं छोड़ना चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अभी अपन इस तरीके से लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये मेरे पास में अलग अलग सेक्शंस होंगे गाइस, तो अपन ने सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसा करके अपन दे देंगे। अभी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कोई एक अलग मल्टी पेज एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं अलग अलग सेक्शंस प्लान करूंगा और मैं आपको अलग अलग सेक्शंस के ऊपर ही रीडायरेक्ट करके दिखाऊंगा, राइट। तो हम लोग इसको इस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। हमारे पास में अलग अलग 4-5 सेक्शंस होंगे, तो ये सेक्शंस अपन बनाएंगे। अब देखो इतना बनाने के बाद में व्हेन यू विल कम ओवर हियर एंड रिफ्रेश इट, आपके ये सेक्शंस आपको इस तरीके से नजर आएंगे। अब हम यहां से काम करना शुरू करेंगे गाइज अपना बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर कि यार इसमें अपन क्या CSS लिखने वाले हैं, तो उस CSS के हिसाब से हम इसको प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइज। तो यहाँ पे आप एक काम करोगे कि चलो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया। देखो ये जो मेन नेव लिस्ट है, पहले अपन इसी को उठा लेते हैं एंड यहाँ से आप इस पे आ जाओ style.css पे, एंड आपने एक जो सेक्शन बनाया होगा, लेट मी जस्ट गो अप, यस, ये देखो ये जो लोगो वाला सेक्शन है, राइट, ये लोगो वाले सेक्शन के नीचे मेरे को पूरा नेविगेशन प्लान करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस क्लास का CSS में थोड़ा सा लिखता हूँ। अब क्या CSS लिखना है वो मैं आपको 2 मिनट से बताता हूँ, बट लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया। यहाँ पे अपन इसको प्लान कर लेते हैं कि यार ये जो मेरा CSS में लिख रहा हूँ ये मेरा नेविगेशन के लिए लिखा रहा है, राइट। तो ये मैंने नेविगेशन CSS लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझो यार कि आपको क्या करना है यहाँ पे, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार आपको ये बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो बुलेट पॉइंट्स रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट स्टाइल, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप अगर नन कर देते हो तो आपके बुलेट पॉइंट्स रिमूव हो जाते हैं। लेट्स सी दिस, राइट, वो बुलेट पॉइंट्स गए यहाँ से। अब देखो अब अपने क्या करना है, ये जितने भी सेक्शंस हैं गाइस अपन ऐसे तो नहीं दिखाना चाहते हैं, इनको अपने को साइड बाय साइड दिखाना है। तो साइड बाय साइड दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। तो देखो डिस्प्ले, और ये आपको पता है यार अपन ने फ्लेक्स पहले भी यूज किया हुआ है। नाउ लेट्स सी, ये देखो ये साइड बाय साइड आ गया, राइट। अब इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि यार बेसिकली मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, गैप प्रॉपर्टी। तो गैप से आप इसके अंदर बता सकते हैं कि यार हर एक आइटम में आपको कितना गैप चाहिए, राइट। तो यहां से देखो अभी मैं यहाँ पे एक गैप प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, गैप, एंड लेट्स से मैंने बोल दिया 3.2 रैम का एक गैप आप इसमें क्रिएट कर लो, राइट। नाउ लेट अस सी दिस, ये देखिए तो आपके पास में अलग सेक्शंस आपके अलग अलग हो गए सारे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है यार कि ये जो भी लिंकेबल आइटम्स हैं, इन आइटम्स के ऊपर अपने को कुछ CSS प्लान करना है। मतलब मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आपने इसके इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में देखा होगा कि यार मेरे को किस तरीके का नेविगेशन बनाना है, राइट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे को थोड़ा सा ये नेविगेशन आइटम्स जो हैं इनका CSS थोड़ा मैं चेंज करूँ। तो यहाँ पे से देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन जस्ट कम बैक ओवर हियर एंड देखो एक ट्रिक बताता हूँ यार काम करने की। मेरे को यहाँ पे एक क्लास ऐड करना है हर एक एंकर के अंदर, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने href को सिलेक्ट किया, कंट्रोल D से आप सारे href सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे आप लिखो क्लास, देखो हर जगह एक साथ लिखा रहा है, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इधर एक एक क्लास का नाम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका मेन नेविगेशन है ये उसके आइटम्स हैं, राइट। तो देखो आपने इस तरीके से आपने ये दे दिया, एंड नाउ यू कैन कम बैक ओवर हियर एंड यू कैन सिलेक्ट दिस, यू कैन सिलेक्ट इट, कम बैक ओवर हियर, एंड अपन इसका CSS लिखते हैं।
अब देखो ये जो मेन नेव आइटम है, इस मेन नेव आइटम के ऊपर हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज सूडो क्लासेस हम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में लिंक आइटम है तो हमें एक लिंक और विजिटेड इसके ऊपर काम करना होगा, राइट। तो यहाँ से ये ले लो आप एंड विजिटेड, इसका अपन होवर एंड एक्टिव के ऊपर भी काम करेंगे, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी आपको यूज करना चाहिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि हम इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना रहे हैं और इनलाइन एलिमेंट रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको इनलाइन ब्लॉक दे दिया। नाउ अब आप देखो एक चीज और दिखाता हूं, इससे हालांकि आपको इधर ऐसा कोई खासा फर्क दिखता हुआ नहीं दिखेगा, बट इनलाइन ब्लॉक आप एक बार रीड करो थोड़ा सा कि यार इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया, ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक ओवर हियर, और यहाँ पे मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यार हर एक के नीचे मेरे को एक अंडरलाइन दिख रही है ब्लू कलर की, मेरे को ये अंडरलाइन हटानी है। ये आपको क्यों दिखती है गाइस, क्योंकि जो लिंक आइटम होता है, लिंक की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर आपको अंडरलाइन, आपको हर एक लिंक आइटम दिखेगा, तो मुझे इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन का। ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड ये टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने दे दिया नन, राइट। Now let us come back over here and let's refresh this। ये देखो इसके नीचे से ये अंडरलाइन गायब हो गई। अब यहाँ पे अपन इसका कुछ एक कलर प्लान कर लेते हैं। यार मेरे को ये कलर तो नहीं चाहिए ब्लू कलर का, तो मैं कलर ले लेता हूँ, और हमारे पास में जो कलर अपन यूज कर रहे हैं वो ये वाला कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा ग्रेइश कलर में लेके चल रहे हैं, राइट। सो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। देखो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसका थोड़ा सा अपन एक फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं, तो लेट्स से फॉन्ट साइज में पहले यूज कर लेता हूं मैं 1.8 रेम का फॉन्ट साइज में यूज करूंगा। सो लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट भी इसका अपन बढ़ाते हैं तो बोल्डनेस की तरफ ये दिखेगा। सो लेट अस कम बैक ओवर हियर, फॉन्ट वेट अपन इसको 500 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपने जो गूगल फॉन्ट यूज किया हुआ उसमें 500 का मेरे पास में फॉन्ट वेट इसमें अवेलेबल है। तो देखो ये थोड़ा सा एक बोल्ड साइड पे आपको ये दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद में इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज मेरे को इसमें यूज करना है गाइस, बट मैं अब नेक्स्ट क्या करना चाहता हूं मैं बताता हूं। देखो जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूं, तो अभी आपको कोई ट्रांजिशन या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि यार इसके ऊपर मैं क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, राइट। बट मैं ये चाहता हूं कि यार जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूं ना, ये थोड़ा सा मेरा ये वाले कलर में आना चाहिए। ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, बटन का कलर जो है, मेरे को इस कलर में इसको लेके आना है होवर करते टाइम पे। तो आप उसके लिए क्या करोगे ना, आप यहाँ पे एक सिंपल एक मेन नेव आइटम जो है, इस पे होवर एंड एक्टिव वाली प्रॉपर्टी वो आप यूज कर सकते हो। तो देखो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। लेट अस कम बैक ओवर हियर, और मैं यहाँ पे कलर में यूज कर लूंगा। कलर मेरे पास में देखो ये थोड़ा सा डार्क कलर में है ना, ये वाला यूज करते हैं। नाउ लेट अस कम बैक ओवर हियर गाइस, लेट्स सी दिस नाउ। ओके, अभी ये क्योंकि लिंक और विजिटेड था इस वजह से इस पे अप्लाई हो गया, तो मेरे को इसको होवर एंड एक्टिव प्रॉपर्टी पे इंप्लीमेंट करना है, एक्टिव, ठीक है। लेट अस कम बैक नाउ। अब देखो जैसे तुम इस पे जाओगे तो देखो ये कलर आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है, एक चीज और समझो आप। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन, थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एकदम झटके से ट्रांजिशन हो रहा है, ये देखो आप, एकदम झटका लग रहा है। तो मुझे ये ना करते हुए मुझे क्या करना है बेसिकली यार, कि मेरे को इसका कलर जो है, मेरे को जो भी प्रॉपर्टीज इस पे इंप्लीमेंट हो रही हैं यार, मेरे को वो सारी प्रॉपर्टीज पे एक ट्रांजिशन ऐड करना है। और वो ट्रांजिशन ऐड किया जाता है बेसिकली इसके पेरेंट CSS के ऊपर। तो ये जो होवर और एक्टिव है, इसका पेरेंट कौन सा है, लिंक एंड विजिटेड। तो यहाँ पे तुम एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। देखो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डाल दो और इसको बोल दो ऑल 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना यार, अब आपको कुछ एक डिफरेंस नजर आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, राइट। एक अभी एक झटके से नहीं आ रहा है, एक थोड़ा सा एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये थोड़ा एक फेडिंग इफेक्ट के साथ में ये इस पे आप इसको देख सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, एक चीज और दिखाता हूं कि यहाँ पे बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि यार जब कभी भी आप कोई एक ऐसे नेविगेशन बनाते हो, तो किसी एक पर्टिकुलर आइटम को या किसी एक पर्टिकुलर लिंक को आप बेसिकली
मेन लिंक बनाते हो, राइट? तो वो मेन लिंक अपन किसको बना लेते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सेक्शन 5 जो है ना, इसको मेरे को मेन लिंक बनाना है, बट इसका तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि यार यू वांट टू क्रिएट दिस सेक्शन 2 एज ए मेन लिंक और सेक्शन 1 एज ए मेन लिंक, राइट? तो ऐसा नहीं कि अपन इसको पकड़ के काम करेंगे, हम इसके लिए एक मेन CSS एक अलग से बना लेते हैं और उस CSS क्लास के ऊपर अपन लोग सारा काम करेंगे, ताकि CSS क्लास को इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में वो पर्टिकुलर इफेक्ट किसी भी लिंक आइटम के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट? चलो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लेट मी गिव यू द आइडिया। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन 5 है गाइस, इस सेक्शन 5 को मेरे को मेन लिंक बनाना है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको नेव CTA ये मैं ऐसा नाम दे देता हूं। अभी जो नेव CTA करके मैंने बनाया है, इसको आप ले लो यहां पे से, सेव दिस थिंग, कम बैक ओवर हियर। अब देखना यहां पे एक लिंक लिखने का एक तरीका है गाइस, उसको जरा ध्यान से समझना। मैंने बोला नेव आइटम और मैं ये वाली CSS में इसमें यूज कर रहा हूं। अब ये जो चीज है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है कि यार ये और ये दोनों एक साथ मिलना चाहिए। आप ये मत करना, इसमें एक डिफरेंस आता है। देखो अगर मैं इधर एक स्पेस देता हूं, ये भी एक वैलिड CSS लिखने का तरीका है, बट इसका मतलब ये होता है कि यार नेव CTA जो कि मेन नेव आइटम के अंदर है, उस पर मेरे को ये वाली चीज इंप्लीमेंट करना है। बट यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो ये एक कॉम्बिनेशन सर्च करेगा कि जहां पे ये और ये दोनों एक साथ में अवेलेबल हैं, उस पर मेरे को ये पर्टिकुलर चीज मेरे को इंप्लीमेंट करना है। तो अब देखो इसके भी, इस पे मेरे को क्या करना है, मुझे एक लिंक और लिंक एंड विजिटेड, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ चलती हैं, तो अपन इनको उठा के इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां पे मैंने लिंक ले लिया और इसको मैं बोलता हूं विजिटेड। अब देखो यहां पे तुम क्या कर सकते हो यार, थोड़ा ध्यान से देखना, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स ओवर हियर, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूं एंड बैकग्राउंड कलर में ये वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो क्या 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 चेंजेस आएंगे, लेट अस सी दिस। ये देखो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर दिख रहा है चेंज होता हुआ, राइट? अब ये जो बैकग्राउंड कलर अपन ने चेंज किया यार, अब इसका मेरे को ये वाला कलर भी चेंज होना चाहिए अंदर जो है, तो अपन इसको व्हाइट कलर का कुछ कर देते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे आप कलर व्हाइट कर लो। एक एक प्रॉपर्टी में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। ये देखिए ये भी हो गया। अब हम ये करना चाहते हैं कि यार ठीक है ये तो बन गया, अब अपन इसको थोड़ा सा एक बटन का लुक देना चाह रहे हैं, तो बटन का कुछ एक अपन रेडियस प्लान कर लेते हैं कि यार इसको कैसा दिखाना चाहिए। तो लेट मी जस्ट टेक दिस थिंग, तो मैं बॉर्डर रेडियस जो है, ये बॉर्डर रेडियस जो है ये मैं 9 पिक्सल का कर देता हूँ, 9 पिक्सल, ठीक है? लेट्स सी दिस नाउ। यस, अभी आप देखो ये थोड़ा सा एक बटन लुक में दिखने लगा, राइट? अब आप एक काम कर सकते हो यार कि आपको थोड़ा सा ये जो बटन दिख रही है एकदम, देखो सारी चीजें एकदम अंदर ऐसे दिख रही हैं, तो आप इसमें एक पैडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे आप एक पैडिंग क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे पैडिंग क्रिएट किया जाएगा और उससे क्या इफेक्ट आएगा, लेट अस सी दिस। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया 1.2 रेम एंड ये अपना टॉप बटन से हो गया, एंड 2.4 रेम ये हमारा लेफ्ट एंड राइट से हुआ, राइट? नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यस, अब देखो आपका बटन तो दिखने लगा, बट ये सारी चीजें देखोगे ना तो ये तो यार ऊपर चली गई, ये गड़बड़ हो गया। इसको कैसे ठीक किया जाएगा? अब देखिए इसको ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो मेरे पास में मेन नेव लिस्ट जो मैंने बनाया हुआ था, इस पर्टिकुलर मेन नेव लिस्ट में ये मेन प्रॉपर्टी है, राइट? तो आप यहां पे हर एक आइटम को जो है आप सेंटर अलाइन कर दो। तो यहां पे एक अलाइन आइटम्स सेंटर करके एक प्रॉपर्टी है, आप इसको यूज कर लो। अब देखो इससे क्या होगा, इससे मेरे सारे आइटम्स मेरे सेंटर अलाइन हो गए, राइट? और यहाँ पे ये पैडिंग भी अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है, राइट? अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे आओगे, ये देखो यहाँ पे सब चीजें चेंज हो रही हैं, बट यहाँ पे आपको वो इफेक्ट चेंज होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यार मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे मैंने बेसिकली इसका कलर जो है ना मैंने ये चेंज किया हुआ था, राइट? अब यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर यूज कर लिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस पे एक होवर इफेक्ट आप ऐसा वाला बना सकते हो। लेट अस सी दिस। देखो यहाँ पे आप इन सारी चीजों को
सिलेक्ट कर लो। और क्या है देखो यार, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए तुम्हारे काम में। अब क्या कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस। एक बार मेरे को ये होवर एंड एक्टिव लिख लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखिए एक चीज आप समझिएगा, आप ये बटन पे देख रहे हो, देखो ये बटन पे क्या हो रहा है, मैं इसके कलर को चेंज नहीं कर रहा हूं, बट जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो ये काफी अच्छा सा एक इफेक्ट देखने में आ रहा है, राइट। तो हमें ये कंसिस्टेंसी हर जगह पे मेंटेन करना चाहिए। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे सिंपल एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर लो और वो बैकग्राउंड कलर तुम यहाँ पे दे दो। सो बैकग्राउंड कलर एंड लेट्स से मेरे पास थोड़ा डार्क कलर मेरे को चाहिए, तो ये कलर मैं यूज करूंगा। देखो बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं करना चाहिए कभी भी, ऐसे जो है ना पतंग की दुकान मत बनाओ आप आपकी एप्लीकेशन को, थोड़ा प्रोफेशनल रहने दो, राइट। सो इट विल लुक वेरी गुड। ये देखो यहाँ पर भी सेम इफेक्ट देखने को आ रहा है, यहाँ पर भी सेम इफेक्ट देखने को आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू शुड हैव बीन क्रिएटिंग बेसिकली दी यू नो नेविगेशन। सो आई होप यार आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि यार किस तरीके से हमें नेविगेशन प्लान करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने के लायक थी। सो बस सीखते रहो और इन सारी चीज़ों को यार आप इम्प्लीमेंट करते रहो, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज, प्लीज़ शेयर इट विथ अदर्स, लाइक इट, एंड अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार। Thank you very much. We'll be meeting into the next session. Bye bye.